अगर किसी कंपनी का असली सच जानना है तो ये मत देखिए कि वो क्या बनाती है, बल्कि ये समझिए कि वो पैसा कैसे कमाती है। यही वो एक आइडिया है जो हमें दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने में मदद करता है। ये आप कह सकते हैं किसी भी कंपनी के दिल की धड़कन को समझने जैसा है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। हम सब टेस्ला को एक कार कंपनी के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन क्या उनकी कमाई का जरिया सिर्फ कारें बेचना ही है? ये सवाल हमें सीधा बिजनेस मॉडल की दुनिया में ले जाएगा, जो अक्सर जो ऊपर से दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये बिजनेस मॉडल आखिर होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि कंपनियां पैसा कमाने के लिए कौन-कौन से अलग-अलग तरीके अपनाती हैं। इसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। और हाँ, आखिर में मैं एक ऐसा टूल किट दूंगा जिससे कोई भी किसी भी कंपनी का विश्लेषण कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। किसी भी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल होता है वो उसकी नींव की तरह है। मतलब ये वो ब्लूप्रिंट है जो तय करता है कि कंपनी की पूरी इमारत कितनी मजबूत बनेगी और सबसे जरूरी वो काम कैसे करेगी। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, बिजनेस मॉडल का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। ये असल में इस बात की पूरी कहानी है कि कोई कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए कुछ वैल्यूएबल कैसे बनाती है और फिर उस वैल्यू के बदले में अपने लिए मुनाफा कैसे कमाती है। अब इस बड़ी सी परिभाषा को हम 4 एकदम आसान सवालों में तोड़ सकते हैं। पहला, कंपनी क्या करती है? दूसरा, उसके ग्राहक कौन है? तीसरा, वो पैसा कैसे कमाती है? और चौथा, वो दूसरों से अलग कैसे है? अगर इन 4 सवालों का जवाब मिल गया ना, तो समझिए कि आपने कंपनी का एक तरह से एक्सरे ही कर लिया है, जो उसके अंदर की पूरी तस्वीर साफ-साफ दिखा देता है। अमेज़न का ही उदाहरण ले लीजिए। ज्यादातर लोग उसे सिर्फ ऑनलाइन सामान बेचने वाली दुकान समझते हैं, लेकिन ये तो आधा सच है। असल में उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS से आता है, जो दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी किराए पर देती है। और प्राइम मेंबरशिप तो है। इससे पता चलता है कि एक ही कंपनी के कई चेहरे हो सकते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि कंपनियों के कई चेहरे होते हैं, लेकिन ये कमाई असल में आती कहाँ से है? तो अब हम प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बीच के फर्क को समझेंगे, ताकि ये तस्वीर और भी साफ हो जाए। इसको ऐसे समझिए, प्रोडक्ट्स वो चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे एक फोन या कोई किताब। वहीं सर्विसेज वो सेवाएं हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखना या उबर से कहीं जाना। और दिलचस्प बात यह है कि आज की तारीख में कई सफल कंपनियां इन दोनों का मिक्सचर बेचती हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। एक मजबूत कंपनी अपनी सारी उम्मीदें कभी एक ही जगह से नहीं लगाती। जैसे एक समझदार किसान अलग अलग तरह की फसलें उगाता है, वैसे ही एक स्मार्ट कंपनी कमाई के कई रास्ते बनाती है। इसे ही डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है गूगल। हम उसे एक सर्च इंजन के तौर पर जानते हैं और हाँ, विज्ञापनों से उसकी जबरदस्त कमाई होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गूगल क्लाउड, पिक्सल फोन और प्ले स्टोर पर बिकने वाले ऐप्स भी उसकी तिजोरी भरते हैं। और अब वापस आते हैं हमारे शुरुआती सवाल पर। टेस्ला वो सिर्फ कार नहीं बेचती, वो सोलर पैनल और पावर वॉल जैसी बैटरीज भी बेचती है। और तो और अपनी गाड़ियों में फुल सेल्फ ड्राइविंग जैसे फीचर्स के लिए सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन से भी कमाती है। मतलब ये सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी और एनर्जी कंपनी भी है। या फिर माइक्रोसॉफ्ट को ही देखिए। एक जमाना था जब वो सिर्फ विंडोज और ऑफिस के लाइसेंस बेचकर ही कमाती थी, पर आज उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा एज़्योर क्लाउड सर्विसेज, एक्सबॉक्स गेमिंग और सरफेस हार्डवेयर से आता है। ये दिखाता है कि कैसे एक पुरानी कंपनी भी समय के साथ खुद को पूरी तरह बदल सकती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं। पर सवाल ये है कि सो व्हाट, ये सब जानना जरूरी क्यों है? इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इस जानकारी की असली ताकत अब सामने आती है। ये हमें किसी भी कंपनी की सेहत का एक्सरे करने में मदद करती है। सोचकर देखिए, अगर कोई कंपनी सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर है, तो उसका भविष्य कितना जोखिम भरा हो सकता है। ये विश्लेषण हमें बताता है कि कौन सी कंपनियां आने वाले कल के लिए तैयार हैं, और ये जानकारी चाहे कोई निवेशक हो, कर्मचारी हो या सिर्फ एक जिज्ञासु इंसान, सबके लिए बहुत कीमती है।
चलिए अब आते हैं अंतिम और सबसे मजेदार हिस्से पर। मैं एक सरल 4 स्टेप गाइड दूंगा जिससे कोई भी एक एनालिस्ट की तरह किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को परख सकता है। ये 4 स्टेप की प्रक्रिया बहुत पावरफुल है। सबसे पहले पता लगाएं कि कंपनी बेच क्या रही है, प्रोडक्ट है या सर्विस। फिर उसकी कमाई के जितने भी सोर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, ये सोचें कि कस्टमर्स दूसरों को छोड़कर इसी कंपनी के पास क्यों आते हैं। और आखिर में ये आकलन करें कि क्या ये मॉडल आने वाले कल की चुनौतियों का सामना कर पाएगा। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। दुनिया भर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और बिजनेस लीडर्स हैं, वो सब हर दिन इसी तरह का विश्लेषण करते हैं ताकि वो बेहतर फैसले ले सकें। ये एक बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी स्किल है। तो इस पूरी चर्चा को ख़त्म करने के लिए मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ज़रा सोचिए, वो कंपनी जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो हमारा फ़ोन ऑपरेटर हो, कोई पसंदीदा कॉफ़ी शॉप या वो ऐप जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका असली बिजनेस मॉडल क्या है? वो असल में पैसा कैसे कमाती है? जब इस नज़रिए से दुनिया को देखना शुरू करते हैं तो वो थोड़ी अलग और ज़्यादा दिलचस्प लगने लगती है। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.